नमो बुद्धाय साथियों। बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ की इस कड़ी में हम अध्ययन करेंगे सारनाथ में 5 प्रवाचकों की धम्म दीक्षा। सारनाथ आगमन। मैं सबसे पहले किसे धम्म उपदेश दूं? अपने सिद्धांत का उपदेश देने का निर्णय करने के बाद बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया, मैं सर्वप्रथम किसे धम्मोपदेश दूं? उन्हें सबसे पहले आलार कलाम का ध्यान आया, जिसे बुद्ध सादर पूर्वक विद्वान, बुद्धिमान, समझदार और काफ़ी निर्मल मानते थे। बुद्ध ने विचार किया, यह कैसा रहेगा यदि मैं सर्वप्रथम उन्हें ही धम्मोपदेश दूं? लेकिन बुद्ध को पता चला कि आलार कलाम की मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उदत रामपूत को उपदेश देने का विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो तपश्चर्या करते समय निरंजना नदी के तट पर उनके साथ थे और जो सिद्धार्थ द्वारा तपस्या और काय क्लेश का पथ त्याग देने पर क्रोधित होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपने मन में कहा, उन 5 साथियों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी बहुत सेवा की, मेरी देखभाल की और मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। कैसा रहेगा यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धम्म का उपदेश दूं? उन्होंने उनके ठौर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता चला कि वे वाराणसी के इसी पतन के मृग गांव में रह रहे हैं, तो बुद्ध उनकी खोज में उधर ही चल दिए। उन 5 ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि वे बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक ने बोला, मित्रों, यह श्रवण गौतम चला आ रहा है, उन्हें तपस्या का मार्ग त्याग कर वैभव और भोग का जीवन अपना लिया है। उसने पाप किया, इसलिए हमें न उनका स्वागत करना चाहिए, न उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, उनका पात्र नहीं चीवर पकड़ना चाहिए। हम उसके लिए केवल एक आसन रख देंगे, इच्छा होगी तो वह बैठ जाएगा। इस पर वे सभी सहमत हो गए। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुँचे तो वे 5 प्रयोजक अपने निर्णय पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि सभी अपने आपस में खड़े हो गए और एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चीवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और एक अन्य पाँव धोने के लिए पानी ले आया। वास्तव में एक अप्रिय अतिथि का यह असाधारण स्वागत था। इस प्रकार जो उपेक्षावान थे वे श्रद्धावान बन गए। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश मध्यम मार्ग। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद प्रयोजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या आप अब भी तपश्चर्या तथा काय क्लेश में उनका विश्वास था? बुद्ध का नकारात्मक उत्तर था। बुद्ध ने कहा, 2 सिरों की बातें थी, एक काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। एक का कहना है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। दूसरे का कहना है सभी वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो, क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को आदमी के योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, जो कि न तो काम भोग का मार्ग है और न काय क्लेश का मार्ग। बुद्ध ने प्रयोजकों से कहा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक तुम्हारे मन में सांसारिक तथा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। काय क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा से कैसे मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पालेंगे तभी आप काम तृष्णा को मुक्त होंगे। तब आप में सांसारिक काम भोग की कामना न रहेगी और तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए। सभी तरह की विषयाक्ति काम वासनाएं उत्तेजक होती हैं और मनुष्य को कमज़ोर बनाती हैं। मनुष्यों में विषयों के आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है। सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक और अभद्र है।
लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ स्वस्थ नहीं रख सकेंगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर सकेंगे। हे परिव्राजकों, ये दो अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक और उन चीज़ों में संलग्न रहने की आदत से जिसका आकर्षण काम भोग वासनाओं मुख्यतः विषयक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि का विधर्मी मार्ग है, अयोग्य है, हानिकारक है तथा दूसरी ओर आदत के अनुसार इसका अभ्यास तपश्चर्या अथवा काय क्लेश से दुखदायी है, अयोग्य है तथा हानिकारक है। इन दोनों सिरों की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। यह समझ लो कि यही वह मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। यह नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग का क्या उत्तर दें, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, जब हम आपको छोड़कर चले गए थे तो उसके बाद आप कहाँ कहाँ रहे और क्या करते रहे। तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वह उरुवेल पहुँचे, कैसे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और किस प्रकार 7 सप्ताह की समाधि के बाद उन्हें यह बोध प्राप्त हुआ कि जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सकें। यह सुनकर परिव्राजक उस नए मार्ग के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें विस्तार से बताए और बुद्ध ने स्वीकार किया। धम्म का केंद्र बिंदु मानव व मानव कल्याण। बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सद्धम्म है उसे आत्मा और परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। उनके सद्धम्म को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मरने के बाद जीवन क्या होता है। उन्हें सद्धम्म को कर्म कांड के क्रियाकलापों से कुछ लेना देना नहीं। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु आदमी है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध का होना है। बुद्ध ने कहा, यही उनका प्रथम आधार तत्व है। उनकी दूसरी स्थापना का आधार तत्व था कि प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धम्म का उपदेश मात्र यही है कि संसार के इस दुख को दूर कैसे किया जाए। इसके अतिरिक्त सद्धम्म और कुछ नहीं। दुख के अतिरिक्त की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार और औचित्य हो सकता है कि धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वह धर्म ही नहीं है। हे परिव्राजकों, वास्तव में जो भी श्रमण या बमन यह भी नहीं समझते कि संसार में दुख है और उस दुख को दूर करना ही धम्म का प्रमुख उपदेश और समस्या है। मेरे विचार से उन्हें श्रमण या बमन ही नहीं मानना चाहिए। न ही वे समझने वाले हैं और न ही यह जान पाए कि इस जीवन में धम्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, यदि आपके धम्म का आधार दुख का अस्तित्व और उसे दूर करना है, तब हमें बताइए कि आपका धम्म दुख का नाश कैसे करता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धम्म के परायणता के पथ पर चले, शील के मार्ग पर चले, तो इससे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। और उन्हें आगे कहा कि उन्होंने इस धम्म का आविष्कार कर लिया है। धन्यवाद साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए। और आगे और पंचशील अष्टांगिक मार्ग
को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। धन्यवाद।